पिछली रात की घटना ने डैनी को एक जोर का झटका दिया था, जिसके बाद से उसके दिमाग में जाने कितने सवाल उठ खड़े हुए थे। पर कहीं न कहीं उनमें से कुछ सवालों के जवाब भी आने शुरू हो गए थे। जिसके बाद अगली सुबह अपने दफ्तर में बैठा डैनी पिछले दिनों हुई घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। What's going on? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सारी थ्योरीज वैसी की वैसी रह गई है। In the beginning I thought मर्डरर मुझे मरु उत्सव में बुलाना चाहता है, पर मरु उत्सव जाने पर भी मेरे हाथ कोई क्लूज नहीं लगे। इनफैक्ट मरु उत्सव में लाश मिलने के अगले दिन से मुझे वहां कुछ मिला ही नहीं। No clues, no follow-ups, nothing. Was I wrong? तो क्या मेरी थ्योरी गलत थी? And what about that person who I chased yesterday? What is his game? कल जो भी उसने किया, उसे देख के तो it was very clear that he wanted me dead. तो क्या मर्डरर वही है, मेरी मां पर हमला करने वाला और राजसमंद में मर्डर्स करने वाला? Are both the same person? This is so confusing. पर मरु उत्सव और झाड़ियों में दौड़ने वाले उस इंसान में कुछ भी तो कॉमन नहीं है। मरु उत्सव इज फार फ्रॉम माई होम। ये जंगल मेरे घर के पास है। मरु उत्सव में रोशनी ही रोशनी है और ये जंगल अंधेरा। एक भी कॉमन थ्रेड नहीं है इन दोनों जगहों के बीच। तो फिर वेट, एक कॉमन थ्रेड है। How did I miss it? Nancy, she is the one जो मुझे दोनों जगह पर मिली थी। मरु उत्सव में उस लाश के मिलने के अगले दिन ही she was the one I met, और फिर अगले दिन I met her, और कल रात जब मैं बेहोश हो गया था she was there again. What is the meaning of this? Was that all a coincidence? या फिर there is something very dark about this. मरु उत्सव में नैन्सी का मिलना it's not a big deal, क्योंकि anyone can go to मरु उत्सव, पर आधी रात को सुनसान जंगल में किसी का मिलना that is very suspicious. I hope I'm not jumping to conclusions, but Nancy is somehow involved in all this. I mean, I know उसने एक कहानी बताई थी मुझे कल कि कैसे उसने दूर से आग देखी and heard my shouts and came for my help, but still मेरी आवाज किसी और इंसान ने क्यों नहीं सुनी? सिर्फ नैन्सी नहीं क्यों? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि she was already present there जब मैं जंगल में था। Does that mean she was the one जिसने घर में पत्थर फेंका था? But why? Why would she hurt my mom? And why would she murder people? I mean, अगर वो मर्डरर है तो उसके पास पूरा मौका था मुझे अपने रास्ते से हटाने का। So why didn't she do it? Unless she's telling the truth. क्या पता वो सच कह रही हो? क्या पता उसका मेरे पास जंगल में आना बस एक कोइंसिडेंस था? क्या पता मैं बस बेवजह किसी इंसान पर शक कर रहा हूं जिसका इन सब में कोई हाथ ही नहीं है? क्या पता I'm forcing myself to get to a solution. No, this is not good. ऐसे में तो I'll lose myself. मुझे खुद को संभालना होगा। अगर ऐसे ही हर दूसरे इंसान पर उंगली उठाने लगा तो मुझे राजसमंद में हर किसी पर शक होने लगेगा। Maybe I need to rethink everything. एक बार वापस से मुझे ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। रकीब,
सॉरी सर, वो एक काम था। रकीब, if you're here to tell me about the dead body जो आज सुबह मिली है, then you can save your breath. मुझे उस बारे में ऑलरेडी पता है। नहीं सर, मैं तो आपको ये चिट्ठी देने आया था। चिट्ठी? What चिट्ठी? ये आपके नाम से ये चिट्ठी आई थी। हाँ, ओके, थैंक्स। जी सर। एनीथिंग एल्स रकीब? नो सर, और कुछ नहीं। मैं जाता हूँ। गुड। नाउ व्हाट इज दिस? लेट्स सी इस चिट्ठी में क्या है और किसने भेजी है। नाम तो लिखा नहीं है। लेट्स सी इस लेटर में आखिर है क्या। हेलो माय लिटिल डैनी, मुझे तो लगा तुम वाकई आग में जलकर मर जाओगे, पर तुम तो अभी भी जिंदा हो। यही तो खुशी की बात है। हम अब एक बार फिर मिल सकेंगे। What nonsense is this? ये लेटर कौन भेज सकता है मुझे? माय लिटिल डैनी, मुझे तो लगा तुम वाकई में आग में जलकर मर जाओगे। आग? Who could possibly know about that? मैंने तो बस रूबी को ही बताया था इस बारे में, और नैन्सी पहुंच ही गई थी वहां। उनके अलावा नो वन एल्स नोस कि कल रात क्या हुआ था। यही तो खुशी की बात है। हम अब एक बार फिर मिल सकेंगे। Who could it be? मिलने की बात तो I see now, so it's you, huh? It's your way to ask me to meet you again, right, Nancy? तो उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद डैनी उस रात फिर से मरुत्सव जा पहुंचा, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर वो चिट्ठी नैन्सी ने उसे लिखी थी। तो बस मरुत्सव में आने के बाद डैनी ने नैन्सी को ढूंढना शुरू कर दिया, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। What is the meaning of this? एक तो वो खुद मुझे चिट्ठी भेज के बुलाती है, and now she is nowhere to be found. आधे घंटे से मैं पूरे मरु उत्सव को छान रहा हूं, and she is nowhere. Enough of this. I can't waste my energy anymore. I'm going home. Wait a minute. Isn't she? Yes, that's Nancy. But वो शायद किसी से बात कर रही है. I don't know if I should interrupt. But wasn't she the one who called me here in the first place? Let me just... Excuse me. Ah, Mr. Danny, तुम? What a pleasant surprise. I know you're busy, but... अरे नहीं, please, Mr. Danny, तुम मेरे साथ आओ। Sure. तो कहो मिस्टर डैनी, क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? Well, weren't you the one who called me here? मैंने बुलाया? क्या मतलब है तुम्हारा? Oh, stop acting like you don't know anything. I've already wasted a lot of time searching for you in Maru Utsav. Now don't waste any more of my time, so please tell me, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मिस्टर डैनी, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है यहाँ। मैं तो कल रात के बाद तुमसे मिली भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे? Oh, please, like I don't know your methods. जब भी मुझसे मिलना होता है, you give me hints. जैसे उस दिन वो झुमका भिजवाया था रकीब के हाथों। Yes, but आज तो मैंने कुछ भी नहीं दिया। Oh, really? Then what is this letter? मिस्टर डैनी, मैं खुद ये चिट्ठी पहली बार देख रही हूँ। Great. अब तो तुम ये भी कहोगे कि इसमें जो लिखा है वो भी तुम्हें नहीं पता। अरे पर जब मैंने चिट्ठी लिखी ही नहीं है,
तो मुझे कैसे पता होगा कि इसमें क्या लिखा है? Okay, so you're telling me you didn't write this. Hello, my little Danny. मुझे तो लगा तुम सही में आग में जलकर मर जाओगे, पर तुम तो अभी भी जिंदा हो। ये तो खुशी की बात है। हम अब एक बार फिर मिल सकेंगे। नहीं, ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। Why are you lying to me? Isn't this your thing? Read it. Read the last line. हम अब एक बार फिर मिल सकेंगे। Don't you always talk like this? हाँ, पर ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। And how am I supposed to believe that? मैं तुम्हें मिस्टर डैनी बुलाती हूँ, लिटिल डैनी नहीं। Oh, I see, but मुझे देर हो रही है मिस्टर डैनी, मैं जा रही हूँ। sure. हाँ, तो अगर ये चिट्ठी नैन्सी ने नहीं भेजी थी, तो फिर आखिर किसने?